हेलो फ्रेंड्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एक कॉमन टॉपिक भी है। हम लोग अपनी ओपीडी में एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि बच्चे नाक में कुछ डाल के चले आते हैं। ये बाहरी ऑब्जेक्ट जो नाक में यूजली नहीं रहते हैं, बच्चे उनको जब नाक में डाल देते हैं तो इसको फॉरेन बॉडी नोज कहते हैं। यानी नोज के लिए बाहरी है, खाली बच्चे ही नहीं डालते, कई बार बड़े भी डाल लेते हैं। वो बड़े यूजली साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है तो वो भी डाल लेते हैं, लेकिन बच्चे कॉमनली डालते हैं। इस तरह ये फॉरेन बॉडी नोज कहलाता है, जो शरीर का अंग नहीं है, शरीर का पार्ट नहीं है, लेकिन बाहर से नाक में डाल दिया जाता है। अब बच्चे शरारती होते ना, उनमें जिज्ञासा होती है कि इस बॉडी से छेड़छाड़ करने से क्या होगा। इस जिज्ञासा से छेड़छाड़ करते हैं और नाक में फंसा लेते हैं। यूजली डर के मारे बताते नहीं हैं, जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। कई बार पेरेंट्स कई बार देख लेते हैं, कह रहे यहाँ पे रबड़ रखा था, कहाँ चला गया, वो ध्यान देते हैं तो पता चल जाता है। कई बार बच्चा खुद परेशान होता है तो घबराहट से पेरेंट्स को बता देता है, लेकिन कई बार बच्चा डर के मारे कि माँ बाप मारे नहीं, डांटे नहीं, उस चक्कर में बताता ही नहीं, तो नाक में वो डालने के बाद बहुत दिन तक पड़ी रहती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब फॉरेन बॉडी बहुत दिन तक पड़ी रहती है तो उसके चारों तरफ नोज के सिक्रीशंस, जो नोज में म्यूकस आता है, उसका कैल्शियम जमा हो जाता है, तो वो फॉरेन बॉडी राइनोलिथ में बदल जाती है। लिथ माने पत्थर, तो राइनोलिथ माने नाक के अंदर वो पत्थर जैसी चीज बन जाती है और फिर सड़ने लगती है। सड़ती है तो क्या हुआ, सड़ती है तो उससे पानी जैसा, पस जैसा, लाल लाल खून जैसा आने लगता है, और जब सड़ता है तो फिर बदबू भी आने लगती है, मरीज को नहीं, सामने वाले को। तो जब किसी बच्चे के एक नाक से पस जैसा आने लगे, बदबू जैसा आने लगे, स्वेलिंग जैसी होने लगे, खून जैसा आने लगे, तो फट से इमरजेंसी की तरह डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ईएनटी सर्जन आधी तो हिस्ट्री से समझ जाता है क्या होगा, आधा एग्जामिनेशन से समझ आता है कि पुरानी फॉरेन बॉडी पड़ी है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं साहब नाक से बदबू आ रही, एक नाक से बस आ रहा है, पानी आ रहा। हम जब एग्जामिन करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि नाक में राइनोलिथ है, मरीज के अटेंडेंट्स को बताते तो विश्वास नहीं करता। जब उनको निकाल के दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर से, तब उनको विश्वास होता है कि हाँ फॉरेन बॉडी पड़ी थी, क्योंकि फॉरेन बॉडी नहीं दिखती, उसके चारों तरफ कैल्शियम जमा हो चुका है, इन्फेक्शन से पस आने लगा है। तो घर वालों को पहले दिख नहीं रही थी, अब उनको समझ में आया कि यहाँ नाक में पुरानी फॉरेन बॉडी पड़ी है। तो इस तरह नाक में जब पुरानी फॉरेन बॉडी होती है तो राइनोलिथ होती है। अब नाक में बच्चा किस तरह की चीज़ें डालता है कॉमनली, कॉमनली बच्चा डालता है जो इनऑर्गेनिक, यानी कि जो सड़ती नहीं है, सॉलिड हैं, जैसे मेटल की हैं, बीड्स हैं, पत्थर हैं, छोटे 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 खिलौने हैं, बटन हैं कनीज के, या कई बार मोती भी डाल देते हैं। मोती तो हम लोग रूटीनली निकालते हैं घर में, उनकी सिस्टर्स, ब्रदर्स या मदर, कोई भी माला के मोती होते हैं, कुछ होते हैं, उनसे खेलते खेलते नाक में डाल लेते हैं। मदर की बिंदी उठाई और नाक में डाल ली, कॉमन प्रॉब्लम है। या लेडीज में एक प्रॉब्लम आती है, नोज की पिन जब वो चेंज करती हैं, उतरती हैं तो अंदर चली जाती है, तो फॉरेन बॉडी नोज की तरह नोज पिन भी काम करने लग जाती है। ये फीमेल, एडल्ट फीमेल्स की बात है। तो इस तरह एडल्ट फीमेल्स नोज पिन की प्रॉब्लम भी करती हैं। बच्चे स्कूल में ऑर्गेनिक सब्जेक्ट्स भी डालते हैं, सीड, चना, गेहूं, मटर, कॉमन प्रॉब्लम है। जब मदर रखा हुआ है, उन्होंने उठाया डाल लिया। मूंगफली खा रहे हैं, उन्होंने नाक में डाल ली, इरिटेशन होता है कि देखें क्या होता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। स्कूल गए, क्रेयान से लिख रहे हैं, उस क्रेयान का टुकड़ा डाल लिया, इरेजर है उसका टुकड़ा डाल लिया, पेंसिल के पीछे इरेजर होता है उसको निकाल के डाल लिया,
तो ये सब कॉमन फॉरेन बॉडीज हैं। अच्छा, एक और फॉरेन बॉडीज हम लोगों के पास आती है। किसी को उल्टी हुई, मुंह से वोमिटस निकला, लेकिन कुछ पार्ट नाक में से भी निकलता है, कई बार आपको अनुभव होगा तो खाने का कुछ हिस्सा नाक में फंस जाता है, तो केमिकल इरिटेशन करता है। तो उस खाने के पार्ट भी नाक में फॉरेन बॉडी की तरह काम करता है। तो कई बार क्या होता है, नाक के ऑपरेशन की में कुछ चीजें डाली जाती हैं, वो स्पंज भी हो सकता है, वो कॉटन भी हो सकती है, और पता लगा ऑपरेशन के बाद उसमें छूट गया, तो वो कॉटन भी फॉरेन बॉडी की तरह पड़ी रह सकती है। या ऑपरेशन में कुछ गाज डाली तो गाज का कुछ पीस छूट गया, तो वो भी फॉरेन बॉडी कहलाता है, क्योंकि वो नाक के लिए नहीं बना कि परमानेंट पड़ा रहे, तो सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी। तो वो कॉटन या गाज का टुकड़ा भी फॉरेन बॉडी, नोज ही कहलाता है। जब भी कभी नोज में फॉरेन बॉडी हो तो घबराएं नहीं, पैनिक मत हों, और छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि छेड़छाड़ करने के बहुत नुकसान हो सकते हैं। एक आगे दिख रही है फॉरेन बॉडी, आपने सोचा हम निकालते हैं, आपने निकालने की कोशिश की, अगर भाई पेपर है तो आप पकड़ के अपने हेयर प्लकर वाली चिमटी से निकाल लिया, तो कोई निकल नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर गोल है, मेटल है, तो जितना आप निकालने की कोशिश करेंगे उतना वो पीछे सरकता जाएगा। सरकते सरकते क्या होगा कि डैमेज करके उसी में खो जाएगा, उसके मांस में, ब्लड में, टिश्यूज में। फिर सर्जन को भी ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, फिर उसको भी एंडोस्कोप से एग्जामिन करके देखना पड़ता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है। कई बार तब भी नहीं मिलता तो हम लोगों को एक्सरे कराना पड़ता है। अगर कोई मेटेलिक फॉरेन बॉडी है तो एक्सरे में आ जाती है, नॉन मेटेलिक है तो नहीं आती है, तो फिर एंडोस्कोप से ही सक्शन कर करके ऑपरेशन थिएटर में सुन कर करके लोकल एनेस्थीसिया दे दे के देखना पड़ता है क्या चीज़ है। तो इस तरह कभी भी नाक में कोई फॉरेन बॉडी हो तो छेड़छाड़ ना करें, पैनिकी ना हो, चाहे 2 दिन पड़ी रहे, डैमेज उतना नहीं करेगी जितना आप छेड़छाड़ करेंगे। कई बार आदमी करता रहता है, निकालने की कोशिश करता है, तो नाक से गले में चली जाती है। अब गले से क्या होता है, गले के अंदर 2 नलियां खुलती हैं, एक खाने की नली, एक सांस की नली। भाई खाने की नली में चला गया कोई टेंशन नहीं, अगर होश में है बच्चा तो भी चांस होता है कि खाने की नली चली जाए। खाने की नली में चली जाती है तो 2-3 दिन में नीचे पॉटी से पास हो जाती है। लेकिन कई बार बच्चा रो दिया, चिल्ला दिया, तो उसके वोकल कार्ड खुल गए, तो जब नाक से पीछे गिरा टक से अपना सांस की नली में, बहुत डेंजरस है, सांस की नली में जाने से जान भी जा सकती है। हमने काफ़ी पेशेंट्स को देखा है, बच्चों को, कि बच्चों की जान चली गई क्योंकि फॉरेन बॉडी सांस की नली में चली गई। उस समय अर्जेंट उनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो ब्रोंकस से फॉरेन बॉडी को निकाल सके। तो इसलिए कभी भी नाक में फॉरेन बॉडी जाए तो कोशिश करें ना छेड़ें, जब तक कि सामने पेपर दिख रहा है, पीछे नहीं खिसकेगा तो आपने फॉरसेप्स से निकाल लिया, या आगे कोई बिंदी दिख रही है वो इस शेप में है कि पीछे नहीं खिसकेगी तो आपने निकाल लिया। लेकिन जरा भी लगे तो छेड़िए नहीं, ब्लीडिंग होने लगेगी, बच्चा तो हिला देगा, हिलाने से क्या होगा, जिस चीज से आप निकाल रहे हैं साइड में चोट लग गई, ब्लीडिंग होने लगी, उसी ब्लड में ही फॉरेन बॉडी खो गई, प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कई लोग पानी डालते हैं, कई लोग कहते हैं सिरिंज से पानी डालो निकल आएगा। पानी से अगर ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी है, जैसे नट हैं, पीस हैं, सीड्स हैं, तो फूल जाते हैं, फूल के टाइटली पैक हो जाते हैं और नोज की म्यूकोजा को डैमेज करते हैं, निकालने में भी डैमेज करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह जब एक और कई चीजें, घड़ी के सेल छोटे वाले बटन बैटरी, ये अल्कलाइन केमिकल इसमें भरा होता है। ये अल्कलाइन केमिकल अगर कभी बैटरी से लीक होता है तो नोज के अंदर पूरा जला देता है अल्कली से, तो इसको इमरजेंसी होती है। इसमें अल्कलाइन बैटरी जब भी डलें तो फट से ही एंटी सर्जन के पास जाएं, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई टालम टोल नहीं करनी, कोई डिले नहीं करना, ना तो ये अल्कली नाक के अंदर की म्यूकोजा को डैमेज कर देता है,
गला भी देता है, तो इसलिए इसको फट से निकालना जरूरी होता है, ये इमरजेंसी होती है। अब पेशेंट कहता है कि हमारे नाक में कुछ डला है, कई बार नहीं कहता, कई बार हमारे पास आता है कि नाक बंद है साहब एक साइड की, या एक साइड से बदबू आ रही है, या एक साइड से पस आ रहा है, तब हम लोग ओपीडी में नेजल स्पेकुलम डाल के एंडोस्कोप से एग्जामिन करते हैं। फॉरेन बॉडी दिख जाती है, अगर निकालने लायक होती है तो ओपीडी में ही हम लोग एक प्रोब होता है जो आगे मुड़ा होता है, उससे निकाल देते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि बच्चे को चेयर पे अपने गोद में लेके बैठो, एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम लोग उसको निकाल देते हैं। अगर नहीं निकलता है या बच्चा को ऑपरेटिव नहीं होता है तो फिर हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, नाक को सुन करते हैं और एंडोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाल देते हैं। कई बार फंसी होती है, नहीं निकलती, तो ऐसे कंडीशन में फिर बच्चे को एनेस्थीसिया दे के बेहोश भी करना पड़ता है कई बार, जिससे कि हम लोग फिर उसको प्रॉपरली निकाल सकते हैं। तो मुंह के अंदर से भी इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, नोज से भी डालते हैं, जिससे कि वो गले में जाके फंस ना जाए, तो फिर उस तरह हम लोग नोज की फॉरेन बॉडीज को निकाल लेते हैं। इसलिए हमने बताया इमरजेंसी में केवल सेल वगैरह की चीज़ों में करें, 1-2 दिन में कुछ हुआ नहीं जा रहा, कोई सुविधा नहीं है तो आराम से कोशिश ना करें, पानी ना डालें, और क्या करना है, बच्चों को ऊपर नज़र रखें हमेशा, कि कई बार बच्चे आते हैं हम लोगों को, एक बार डाला निकाला, 6 महीने बाद फिर आया डाला, तो इसमें बच्चों पे नज़र रखें। उनको अगर समझदार हैं तो समझाएं कि ये नाक में बार बार डालोगे तो ये आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो उसको समझाएं कि और नज़र रखें कि बार बार ना डालें। अगर मेंटली स्टेबल बच्चा है तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे संभल लेते हैं। हम लोग भी ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को जब फॉरेन बॉडी को निकाल देते हैं तो उसको समझाते हैं कि अगर अब बार बार डालोगे तो आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिससे बच्चा थोड़ा नाक में फॉरेन बॉडी डालने से डरे और इस तरह हम उसकी नाक की सुरक्षा कर सकें। थैंक यू।